हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 नवंबर, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी और अमावस्या, कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष है और इसलिए आज दीपावली का त्योहार भी है। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से और हमारी पूरी डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से प्रकाश के इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी जिंदगी पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। और देखिए, देश भर में दिवाली का माहौल बड़ा ही धूमधाम से दिख रहा है। अयोध्या में इस बार भी एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। 22 लाख दीपक जलाने का, 2 ड्रोन से दियों की गिनती की गई। 84 लाख के ग्रीन पटाखों से 23 मिनट तक शाम को आतिशबाजी भी चली। और ये देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया, क्योंकि अयोध्या में एक बार फिर से सबसे ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड टूट चुका है। पूरी अयोध्या रामनगरी प्रकाश से जगमगा उठी, ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर में आज आपको अंधकार पर प्रकाश की विजय देखने को मिल जाएगी। चलिए अब अपन आज देख लेते हैं दीपावली पर माँ लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और कुछ खास बातें भी जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिवाली पर अति शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो शाम के समय 5:40 से 8:16 तक। ये लक्ष्मी पूजन के लिए अति उत्तम मुहूर्त रहेगा। यानी शाम को 7:15 बजे आप कर सकते हैं, 8:15 बजे भी कर सकते हैं। 8:16 तक बहुत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो शाम को 5:41 से 8:57 तक रात में, ये घर के लिए अति शुभ मुहूर्त है। इसी तरह से दुकान, ऑफिस और कारखानों पर पूजा करने के लिए दोपहर 1:15 बजे से 2:58 तक और शाम को 5:41 से 8:57 तक। ये बिजनेस, काम धंधे वाली जगह के लिए भी लक्ष्मी पूजन के लिए अति उत्तम शुभ मुहूर्त है ना। और अगर आप अपने पढ़ाई वाले रूम में प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले छात्र पढ़ाई वाली जगह पर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो रात में 9 से 10:30 बजे तक, 10:34 तक ये अति उत्तम मुहूर्त रहेगा। सन्यासियों और साधकों के लिए रात्रि मुहूर्त रहेगा 12:19 से 2:30 बजे तक। लक्ष्मी पूजन में सामग्री कौन कौन सी काम में लेनी है? चंदन, अक्षत, जल, अगरबत्ती, गुलाल, कुमकुम, कलावा, जनेऊ, इत्र, नारियल, मौसमी, सिंगाड़े और मिठाई, पान, दीपक, अबीर, खीर, बतासे वगैरह ये आप ले सकते हैं। इनमें से जितनी ज्यादा हो सके सामग्री इस्तेमाल करनी है। और हाँ, कुछ पंडितों का ये भी मानना है दोस्तों कि 12 नवंबर को आज शाम को 5:40 से 7:30 बजे तक ही अति शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप 7:15 बजे लक्ष्मी पूजन कर लें। एग्जैक्टली ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस पर सभी पंडित सहमत हैं। और रात्रि का जो महानिशित काल का मुहूर्त होगा वो रात में 11:39 से मध्यरात्रि 12:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप महालक्ष्मी की पूजा करें, जरूर आपको भरपूर लाभ होगा। और दोस्तों, इस बार की दीपावली कुछ खास इसलिए भी है क्योंकि इस दीपावली पर 5 राजयोग एक साथ बन रहे हैं। टोटल 8 महायोग बन रहे हैं। इन महायोग में ये दीपावली का त्योहार मनाने जाना। ये 8 महायोग कौन कौन से आप देख सकते हैं? हर्ष योग, गज केसरी, उभयचरी, काहल, धूर्धरा, महालक्ष्मी, सौभाग्य और आयुष्मान। इन 8 महायोग से ज्योतिषियों का मानना है कि पिछले 700 सालों में ऐसी स्थिति नहीं बनी। इस बार सैकड़ों सालों बाद बहुत ही अद्भुत संयोग में दिवाली का त्योहार मनने जा रहा है, जिससे देश भर के लिए सुख समृद्धि का अच्छा संकेत माना जा रहा है। देश की तरक्की होगी इसमें। और लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन कुछ न कुछ आपको दान जरूर करना चाहिए। गोवर्धन पूजा इस बार 13 की नहीं बल्कि 14 तारीख की होगी, क्योंकि 13 को वापस अमावस्या रहेगी, सोमवती अमावस्या। और इसलिए गोवर्धन पूजा का त्योहार भी एकम को अन्नकूट वगैरह 14 नवंबर को रखा जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम मंदिर की भी होने वाली है जनवरी में। इससे पहले दिवाली पर मानो दुल्हन से सजाई अयोध्या को प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन 23 तारीख से ओपन हो जाएंगे। और हाँ, दीपावली पर पटाखों को लेकर भी सरकार और एक्सपर्ट की चेतावनी है कि आप पटाखे छोड़ने दौरान सावधान रहें, क्योंकि पटाखों में बेरियम नाम का एक केमिकल होता है जो आपके दिमाग, किडनी वगैरह इनको डैमेज कर सकता है। ग्रीन पटाखे भी सावधानी से फोड़ें। देश भर में कई जगहों पर दिवाली पर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अवैध रूप से पटाखे बेचने चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ज्यादातर जगहों पर 2 घंटे पटाखे छोड़ने की अनुमति दी गई है, तो आप प्रशासन के समय का पालन जरूर करें, है ना। और दीपावली के बाद से ही उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। तारीख आ चुकी है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 15 नवंबर की सुबह शीतकालीन सत्र के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से बद्रीनाथ के कपाट भी 18 नवंबर तक खुले रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी भी देखी गई। 4 धाम यात्रा में इस साल 50 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, इस बार दीपावली पर मुहूर्त ट्रेडिंग में आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश भी कर सकते हैं। ये किसी कंपनी का स्पॉन्सर नहीं बता रहा हूँ आपको, रियली जो मार्केट एक्सपर्ट हिंट दे रहे हैं कि आप IDFC, फर्स्ट बैंक, HDFC या अंबुजा सीमेंट के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं इस दिवाली पर। ये आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये टॉप 10 स्टॉक की लिस्ट बता रहा हूँ आपको। ये बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अनुमानित रिटर्न कितने % हो सकता है जो भी आप ये टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दीपावली पर हर बार मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, 51 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस बार जो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार ओपन होंगे शाम को 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक। आज रविवार होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट खुलेंगे ऐसा, तो ये 1 घंटे का मौका रहेगा आपके पास भी निवेश करने के लिए। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और कहा कि BRS सरकार दलित विरोधी है, कांग्रेस भी ऐसी ही है। तेलंगाना में PM मोदी बोले, नए संविधान की मांग कर KCR ने बाबा साहेब का अपमान किया। दरअसल चुनावी सिलसिले के दौरान PM मोदी ने तेलंगाना और कुछ दूसरे राज्यों का भी दौरा किया। मैं आपको आगे बताऊंगा। तेलंगाना में जब PM मोदी भाषण दे रहे थे उस दौरान एक लड़की टावर पर चढ़ गई, तो
पीएम मोदी ने अपने भाषण को ही बीच में रोका और कहा कि बेटा नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। काफी हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लड़की ने जिद छोड़ी और नीचे आई। उस लड़की ने मौजूदा तेलंगाना सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया कुछ मांगों को लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों। भारतीयों को रोजाना मिल रहे हैं 12 फेक मैसेज, जिसमें जॉब ऑफर, झूठे बैंक अलर्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं लोगों को। 60% लोग फेक और ओरिजिनल में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। और सरकार ने भी लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि मोबाइल सर्विस बंद करने की धमकी वाले कॉल भी अगर आपको आए तो सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों आजकल इस तरह के कॉल से भी धोखाधड़ी काफी ज्यादा बढ़ रही है। सामने वाला क्या करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, आपका फोन बंद हो जाएगा, सिम कार्ड बंद हो जाएगा, या तो आप ओटीपी बताओ वगैरह। तो ऐसे कभी भी कॉल पर पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है। ओटीटी कंटेंट के जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उनको रेगुलेट करने के लिए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं, नया बिल पेश किया है। ओटीटी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, G5, सोनी लिव, जियो सिनेमा वगैरह वगैरह। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए अब नया कानून लागू होगा। दरअसल इनके ऊपर कई सारे ऐसी वेब सीरीज हैं जिनमें अश्लील कंटेंट होता है, उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट के लिए नई गाइडलाइंस बनाएगी। और ऐसे में दोस्तों जल्दी मीडिया वगैरह के लिए न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। और फिलहाल देखिए आप अगली खबर। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, चुनावी घोषणा पत्र कह सकते हैं इसे, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई है। एक तो सीनियर सिटीजन को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। लाडली बहनों को मकान दिया जाएगा। IIT के जैसे ही मध्य प्रदेश में MIT का गठन किया जाएगा। 12वीं तक गरीब बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल फ्री मिलेगी। MSP पर किसानों को बोनस दिया जाएगा। और भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। 450 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर मिलेगा। युवाओं को 10,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा हर साल। 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा। लाडली बहनों को पक्का मकान। इस समेत बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में कई बड़े अनाउंसमेंट किए। अब मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ हाईलाइट्स बता देता हूँ फटाफट से। देखिए महिलाओं और युवतियों के लिए 2-2 लाख रुपए 450 में LPG सिलेंडर। कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए भी, शहरों के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं, जो थोड़ी आप स्क्रीन पर पहुंच करके देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का वादा किया। एक्सप्रेस वे के पास औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण करने का भी ऐलान किया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी किया गया है ना। ये घोषणा पत्र का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है तो ये योजनाएं लागू की जाएगी। इन वादों को पूरा करेगी सरकार। ऐसे ही कांग्रेस ने भी लॉन्च किया था हाल ही में, मैंने आपको बताया था ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तराखंड राज्य में UCC लागू करने की तैयारी। दीपावली के बाद एक्सपर्ट कमेटी मुख्यमंत्री को दे सकती है रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जोरों शोरों से प्लान चल रहा। अगले सप्ताह तक उत्तराखंड में UCC लागू हो सकता है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य भी बनेगा। उत्तराखंड में इससे पहले हाल ही में बहु विवाह पर बैन लगाया। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। अभी उत्तराखंड में भी खास करके कोई सरकारी कर्मचारी अगर दूसरी शादी कर लेता है तो उसकी नौकरी पर खतरा मंडराने लगता है। तो इस तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ और नियम भी लागू करने जा रही उत्तराखंड सरकार। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। भारत में दुनिया के मुकाबले 3 गुना तापमान बढ़ा है। देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान और पंजाब हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में पिछले 12 महीने सबसे ज्यादा गर्म रहे। ये जलवायु परिवर्तन का ही असर है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में दिख रहा है और भारत में सबसे ज्यादा ही दिख रहा है। प्रदूषण वगैरह भी कितना है। चलिए खबर है, भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे लड़ाकू बख्तरबंद वाहन। इस स्ट्राइकर व्हीकल से मुश्किल रास्तों पर चलना आसान होगा। चीन को काउंटर करने की तैयारी है भारत अमेरिका की मिलकर। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 4% DA देने की मांगी अनुमति। इलेक्शन कमीशन को भेजा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि केंद्र सरकार के बराबर होगा MP राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी। खबर है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 MI-17 हेलीकॉप्टर ने भरी 404 उड़ानें। नक्सलगढ़ के 43 इलाकों तक पहुंचे। मतलब ये सुरक्षा व्यवस्थाएं भी जोरों शोरों से चल रही है आने वाले चुनावी नतीजों से संबंधित। और खबर है दोस्तों, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलकर फिर से जेल रवाना हुए। कोर्ट ने उन्हें 6 घंटे के लिए वक्त दिया मिलने का। हालांकि इस दौरान भी आप पार्टी के नेताओं से मिलने की मनाही थी। आपको बताऊंगा तिहाड़ जेल में बंद है अभी मनीष सिसोदिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति बोले कि अब बातें नहीं बल्कि एक्शन जरूरी है। इजराइल पर बमबारी रोकने का दबाव लगाया जा रहा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी ने इस्लामिक देशों की समिट में शामिल होने से पहले ये बयान भी दिया है। और वहीं देखिए, अब अपने ही देश में गिरे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल की सड़कों पर उतर आए लोग बाग और सरकार से मांग की है कि हमास ने जिन हमारे लोगों को बंधक बना रखा है उनकी जल्द से जल्द रिहाई की जाए, भले ही इसके लिए सीज फायर करना पड़े। और वहीं खबर है दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान नागरिकों को निर्वासित करने के फैसले पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। चलिए अगला बड़ा अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में आधार कार्ड लिंक न होने के चलते अद्दर में अटकी 12,000 छात्रों की स्कॉलरशिप। और शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिन भी छात्रों ने अपने बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं करवा रखा तो वो तुरंत करवा ले, वरना आपकी स्कॉलरशिप अटक सकती है। और आप अपने स्कूल प्रशासन में भी आधार कार्ड KYC अपडेट करवा ले, ठीक है ना। और खबर देखिए, मेट्रो के जैसे ही हर 20 मिनट में फेरे लगाएगी बुलेट ट्रेन। 17,900 यात्री कर सकेंगे सफर।
दरअसल भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जापान के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रैक पर 2 दर्जन बुलेट ट्रेनें दौड़ेगी और सभी ट्रेनों में 10-10 डिब्बे होंगे। ये ट्रेनें मेट्रो की तरह ही चलेगी, जो हर 20-20 मिनट में चक्कर लगाते रहेगी। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। जरा सोचिए आप कितनी स्पीड होगी इनकी। चलिए खबर है, राजधानी दिल्ली में बारिश से हवा में घुला जहर थोड़ा कम हुआ। प्रदूषण में 50% तक की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में 14 दिन बाद AQI 300 से कम हुआ। आज 219 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी अभी सबसे अच्छी चल रही है। वैसे राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके भी महसूस हुए। कल दिवाली से एक दिन पहले मैंने आपको बताया था। और आइसलैंड पर तो 14 घंटों में 800 से 1000 बार भूकंप के झटके आए। उसके बाद वहां की सरकार ने वहां स्टेट इमरजेंसी भी लगा दी है। ज्वालामुखी फटने का भी डर मंडरा रहा। आइसलैंड में 33 वोल्केनो सक्रिय है। ये कुछ मैप में आप देख सकते हैं। बहुत भयंकर भूकंप आया। उसके बाद इस आइसलैंड, जो की धरती की सबसे सुंदर जगहों में से एक आती है, यहाँ लोगों के घूमने पर भी पाबंदी लगा दी है। फिलहाल पर्यटक वगैरह टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे यहाँ 16 तारीख तक। दिल्ली के अलावा हमारे देश में राजस्थान, टोंक वगैरह में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2 से 3 थी, तो अच्छी बात है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके आए 4 की तीव्रता के। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सिस्टम आउटेज के कारण रुपये में भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। RBI ने इस संबंध में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सफाई भी मांगी है। LSEG बोला कि हम जांच कर रहे हैं। चलिए खबर है, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो जबरन धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाएंगे। और महिलाओं की सेहत को लेकर एक वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आ रही है कि सर्दियों में कान छिदवाना सुरक्षित होता है। जो लड़कियां माताएं बहनें अपने कान को छिदवाना चाहती है ना, बाली पहनना हो, कुछ भी पहनना हो, तो सर्दियों में अच्छा रहता है। कर्ण में छेद करने से महिलाओं में अनियमित पीरियड्स सही होते हैं। दिमाग, आंख, पेट की भी सेहत सुधरती है। हालांकि कान में एक से ज्यादा छेद न करवाएं। चलिए अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो के नियमन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया। ये कहते हुए कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आधारित जो मुद्राएं हैं वो आभासी मुद्राएं हैं, जो किसी केंद्रीय बैंक से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में सेवा के अधिकार के दायरे में आएंगी सभी DBT की सेवाएं। एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजेंगे विभाग। इस संबंध में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 181 DBT सेवाओं के संबंध में सूचना भी मांगी है। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में रोडवेज परिवहन निगम के 52,000 कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दिवाली बाद इनका भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा और मानदेय में बढ़ोतरी होगी। बताया जा रहा है कि ऐसे प्रस्ताव बनाए गए जिन्हें 20 नवंबर से पहले मंजूरी मिलने की उम्मीद है। और इन कर्मचारियों की मंजूरी के लिए कौन कौन से प्रस्ताव भेजे गए हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। 10% महंगाई भत्ता करने को लेकर और कुछ बढ़ाने वगैरह संबंधित भी है ना। चलिए अगली खबर है, किसानों को 15 नवंबर तक मिलेंगे रबी फसलों के बीज। किसान चौपाल में मिलेगी नई तकनीक की जानकारी भी। बिहार सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक कार्यक्रम 10 से 15 दिसंबर तक चलाए जाएंगे। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में किसान भाई लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा, है ना। और खबर है दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अमेजोन से शॉपिंग भी कर सकेंगे यूजर्स। अब आपको अलग से मोबाइल ऐप नहीं खोलना पड़ेगा। मेटा की तरफ से अमेजोन इनबिल्ट सर्विस देने के लिए एक पार्टनरशिप की है अमेजोन के साथ में। चलिए अगली खबर है, एम्प्लॉय को मिलने वाला PF दिवाली गिफ्ट। सरकार ने खातों में ब्याज जमा करना शुरू किया। EPFO की तरफ से यह बयान दिया कि PF खाता वालों को जल्दी उनका बाकी बकाया ब्याज भी मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों, सरकार ने PPF SCSS में निवेश करने वालों को भी बड़ी राहत दी है। छोटी बचत योजनाओं के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है, जिसमें एक नियम तो मैंने आपको बताया था कल ही, 3 महीने का समय मिलेगा अब खाता खोलने के लिए, जो पहले 1 महीना ही था। और इसके अलावा PPF के नियमों में भी बदलाव हुआ है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके पैसों के निकासी से संबंधित नए नियमों के बारे में, ठीक है ना। और खबर है, मध्य प्रदेश के इंदौर की आर्टिस्ट शिखा शर्मा ने एक बार फिर से बड़ी रंगोली का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। कमल के फूल के साथ मोदी को उकेरा। 14,000 फुट की रंगोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई। और खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब बनाऊंगा लखपति बहना योजना, जिससे प्रदेश की महिलाओं, माताओं, बहनों को लाभ मिलेगा। इस समूह की हर बहन 10,000 रुपए महीना कमाए और साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। MP सरकार द्वारा ये कहना है CM शिवराज का। और खबर है दोस्तों, आईफोन में जल्दी आप इंस्टॉल कर सकेंगे थर्ड पार्टी मोबाइल एप्स भी। एप्पल अपनी ऐप स्टोर की पॉलिसी में यह बदलाव करने की सोच रहा है। वहीं टेक्नोलॉजी से एक और अच्छी खबर है, व्हाट्सएप ने जो हाल ही में चैनल फीचर जारी किया ना, उस पर आप अपने चैनल के लिए यूजर नेम भी सेट कर सकेंगे। यानी चैनल की URL में जो अभी कुछ रैंडम कोड्स होते हैं, उनकी जगह पर आप अपना पसंद का URL सेट कर पाएंगे ऐसा। चलिए अगली खबर है, गुड न्यूज, एक्वा मेट्रो के सभी स्टेशनों पर ई-व्हीकल कर सकेंगे चार्ज। नोएडा मेट्रो सर्विस के साथ ही अब आपको ये नया फायदा भी मिलेगा। और खबर है, मध्य प्रदेश में नए साल में मिलेगी रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व की पहचान। वहीं हरियाणा में सफाई और जोखिम से बड़े कार्यों में अनुबंध पर लगे सभी कर्मचारियों का होगा बीमा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से दिवाली के मौके पर यह बड़ा तोहफा दिया है। कोई हादसा या मौत हो जाने या दिव्यांगता होने पर उन्हें बीमा का क्लेम दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में छोटे व्यापारियों को भी 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा और हादसा या दिव्यांगता जान जाने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। ये इस तरह के सभी कर्मचारियों का बीमा कराया जाएगा, ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, है ना। और वहीं खबर देखिए, दिवाली पर खट्टर सरकार ने एक और बड़ा ऐलान भी किया, 2 दिन और छुट्टी घोषित कर दी है। और वो छुट्टियां आने वाले समय में एक तो PM मोदी के चुनाव के दिन लोकसभा चुनाव होंगे उस दिन, और दूसरी छुट्टी हरियाणा में विधानसभा
विधानसभा चुनाव के दिन होगी। ये कहना हरियाणा सीएम का है ना। और वहीं पंजाब सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। भगवंत मान सरकार ने कहा कि पंजाब में जल्द ही नई पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस विभाग में फिलहाल 1450 नए पदों को भरने की अनुमति दे दी है पंजाब गवर्नमेंट ने। आम आदमी के लिए एक और बड़ी काम की खबर देखिए, टीवी, फ्रिज और एसी पर अब आपको असली वारंटी मिलेगी। सरकार इन कंपनियों पर पेंच कसने जा रही है, यानी कि कार्रवाई करने जा रही है। ग्राहकों को इससे बड़ा फायदा होगा। दरअसल एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अभी वारंटी जो होती है ना किसी भी प्रोडक्ट की, वो जैसे आप उसको खरीदते हो उसके साथ ही शुरू हो जाती है, राइट। मतलब मान लीजिए आपने बाजार से टीवी खरीद कर घर पर लाए, 10 दिन हो गए, तो आपकी टीवी की 1 साल की वारंटी है, तो उसमें से 10 दिन निकल जाएंगे, है ना। लेकिन अब सरकार नया नियम जो लागू करने जा रही है उसके मुताबिक जब आपके घर पर वो चीज इंस्टॉल होगी, यानी कि जब चालू होगी, तभी से उसकी वारंटी की शुरुआत होगी। ऐसा करने पर ग्राहकों को काफी फायदा होगा। इसमें टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कई सारे व्हाइट गुड्स प्रोडक्ट हैं जो आपके घर पर लाने से मात्र से उनकी वारंटी शुरू नहीं होगी, गारंटी वारंटी, बल्कि जब आपके घर में लगा दिए जाएंगे, इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, चालू कर दिए जाएंगे, उसी दिन से वारंटी शुरू होगी। तो इससे लोगों को ज्यादा दिन की वारंटी मिल पाएगी, है ना। तो जल्द ही यह नया नियम लागू होगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में दिवाली पर सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में 24 घंटे सक्रिय रहेगी एम्बुलेंस। इमरजेंसी के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी लगाया गया। बिहार में सरकारी वकीलों की बहाली, अस्पतालों में डॉक्टर भी नियुक्त होंगे। नीतीश सरकार की तरफ से बताया गया कि भर्ती कब तक जारी होगी। सरकार का कहना कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये नियुक्तियां सेट कर दी जाएगी। और खेल समाचार पर बड़ी खबर है, पाकिस्तान तो इस साल के वर्ल्ड कप से बाहर हो ही चुका है। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 93 रन से हराया पाकिस्तान को। विली ने 3 विकेट भी लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया लगातार 7 जीत के बाद सेमीफाइनल खेलेगा। बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। मिचेल मार्श ने 177 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में पहली बार 300 से ज्यादा रन का लक्ष्य भी हासिल किया, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मनाली, लेह और ग्राम्फू सामदो हाईवे भी बंद पड़ा है। अभी भी देश के कई राज्यों में अगले 2 दिन मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बर्फबारी वगैरह की चेतावनी जारी की गई है। और अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी और डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। सरकारी स्कीम में करना होगा रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के 22 में से 12 जिले इस स्कीम में शामिल होंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से हाल ही में किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए, मैंने आपको बताया भी थे कुछ तो। और अभी हरियाणा सरकार की तरफ से ये अनूठी योजना शुरू की गई है। राज्य के लोग 15 दिसंबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रोहतक समेत 12 जिलों में ये योजना शुरू हुई है, जिसमें 2000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी कृषि वानिकी योजना के तहत, ठीक है। और इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। वहीं हरियाणा में एमएसपी पर फसल बेचने के लिए भी नियम में बदलाव किया गया। आज से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल खुलने जा रहा। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। हरियाणा के 1-2 और बड़े अपडेट देखिए आप। एक तो स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए HSSC का ग्रुप डी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। आंसर की में ऑब्जेक्शन के लिए अब आपको 100 रुपए देने होंगे। दिवाली बाद इसके आंसर की जारी होने की संभावना है। और हरियाणा में बारिश से 5 शहरों में हवा भी नहीं सुधर पाई। AQI 300 के पार चल रहा। दिल्ली से भी खराब हालात चल रहे हैं कई जगहों पर, तो सावधान रहिएगा प्लीज दोस्तों, है ना। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिवाली के मौके पर 14 HCS अफसरों को तोहफा देते हुए नए पद सृजित किए हैं। और ट्रेनिंग करते ही 43 लोगों को पोस्टिंग भी दी गई। चलिए अगली बड़ी खबर है, पंजाब के कंप्यूटर टीचर्स ने अनोखा प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी सरकार का रावण जैसा पुतला बनाकर नारेबाजी भी की दीपावली के मौके पर। इस दौरान सारे मंत्री और विधायक ड्रामेबाज भी मौजूद रहे। दरअसल कंप्यूटर टीचर्स की कुछ मांगे हैं और इसी को लेकर ये पंजाब सरकार का विरोध कर रहे हैं। और खबर है, दीपावली को लेकर देश भर के अस्पतालों में अलर्ट। देखिए, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में एक्स्ट्रा एम्बुलेंस की टीमें भी तैनात की गई हैं। चलिए अगली खबर है, छठ पर बिहार आने जाने वाले पैसेंजर्स के लिए भी अच्छी खबर है। कोलकाता, हैदराबाद, ऋषिकेश समेत कई शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। हालांकि देखिए दोस्तों, उसके बावजूद भीड़ कितनी हो रही है। छठ पर बिहार जाने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन पर ये गुजरात के सूरत की भारी भीड़ की तस्वीर देख सकते हैं। भगदड़ में एक पैसेंजर की तो जान भी चली गई। अभी भी इतनी ज्यादा भीड़ है। हालांकि रेलवे ने देश भर के अलग अलग राज्यों में काफी सारी एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाई है इसी के लिए। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के 3 गाँव में दिवाली नहीं मनाई जाती है। शिव बावड़ी मंदिर लैंडस्लाइड के मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे यहाँ के लोग। यहाँ हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी। 14 अगस्त के दिन यह हादसा हुआ था और उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए इस बार यहाँ के 3 गाँव दीपावली नहीं मनाएंगे। ये देखिए राजस्थान जयपुर की तस्वीरें। यहाँ दीपावली पर बनाई गई समुद्र मंथन की झांकी। रोशनी देखने का समय भी बढ़ाया गया। और वहीं राजस्थान वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, 1 दिसंबर से स्पाइस जेट कंपनी हवाई सेवा भी शुरू करने जा रही है। दिल्ली से जैसलमेर आपको डायरेक्ट फ्लाइट सुविधा मिल जाएगी। इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। चलिए एजुकेशन पर एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती फेज 2 में 1,20,000 पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी हो चुका है। BPSC ने नोटिस जारी करके 50,263 पदों को बढ़ाया है। इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क वगैरह कितना होगा और फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, ये जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये वाकई में शिक्षक अभ्यर्थियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया बिहार सरकार ने, ठीक है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, ट्रांसपेरेंट पैनल के साथ आएगा एथर का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। वहीं वोल्वो XC40 का पेट्रोल वर्जन भारत में डिसकंटिन्यू करने जा रही कंपनी और 2030 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक ब्रांड बनने का फैसला लिया कंपनी ने, वोल्वो ने। और खबर देखिए, एलोन मस्क अपने सबसे ताकतवर
रॉकेट को फिर से लॉन्च करने की तैयारी में है। 17 नवंबर को स्टारशिप को स्पेस में भेजेंगे एलोन मस्क। पिछली बार ये विस्फोट हो गया था, आपको बताऊंगा, मैंने बताया भी था आपको। वहीं एलोन मस्क की लाइफ पर हॉलीवुड फिल्म भी बनाई जाएगी। A24 स्टूडियो ने इनके बायोपिक के राइट्स जीते हैं। और दोस्तों एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट में आग लगने से 3 लोगों की जान चली गई। और एक श्रद्धांजलि, तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन जी का निधन हो चुका है। 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इनकी जान गई, है ना। और दोस्तों आज का राशिफल भी देखते हैं। देखिए तुला राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और वृश्चिक राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे। मिथुन राशि के लोग नए लक्ष्य पर ध्यान दें। धनु राशि के लोगों को निराशा से बचना होगा। और अंत में आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, मेरी यही प्रार्थना है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा। आप आज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको सिर्फ कमेंट में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी कुछ भी लिख दीजिए। हैप्पी दिवाली लिख दीजिए कुछ नहीं तो। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारियों और काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।